प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया नफीस जी, देखिए आप आदर्श हैं, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप जब कार्यक्रम में आते हैं तो एक जो लंबी परंपरा है बहुत सारे हमारे श्रोताओं की जो थोड़ा सा हमसे दूर भी हो गए हैं, बिछड़ गए हैं या फिर उन्हें मौका नहीं मिलता या फोन नहीं लगाते, तो उन सारे लोगों की यादें ताजा हो जाती हैं। आप चूंकि बहुत पुराने आप हमारे श्रोता है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ कि फोन नहीं लग रहा है और फोन लग पा रहा है तो रिंग उठ नहीं पा रहा है। अब रिंग उठने वाली बात तो कई बार बताई जा चुकी, तो वही माजरा है। जी तो जी। इसीलिए हमने कहा अब थोड़ा सा ये भी होता है ना, जैसे देखिए आपका करीब हमें लग रहा है 33-34 मिनट के बाद आपका फोन लगा है, तो बहुत सारे जो साथी हैं थोड़ा सा इंतजार में, हम भी समझते हैं कि ये थोड़ा सा लगता है कि तकलीफ देह हो जाती हैं चीजें कि 45 मिनट इंतजार करे कोई लगातार फोन लगाते हुए। 45 मिनट की तो बात अपनी जगह है सर, क्योंकि हम लोग 10-5 मिनट पहले ही से ट्राई मारना चालू कर देते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि हम कम से कम रिकॉर्डिंग या कोई भी चीज बिल्कुल तय वक्त पर करते हैं और करते ही करते हैं। कभी ऐसा आपने इतने वर्षों में देखा नहीं होगा कि हमने कभी रिकॉर्डिंग छोड़ी हो या कुछ हमारे कारण से कभी कोई गड़बड़ी हुई हो। आप में तो कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई और कोई कार्यक्रम में भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आमतौर जो पे अन्य हमारे यहाँ के उद्घोषक आते हैं, कोई भी चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, तो वो खास तौर से हम बता रहे हैं आपसे कि अगर से 5 लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अरुण जी आपको छोड़कर, तो जी 5 जी लोग लेट से रिकॉर्डिंग करते हैं। चाहे अगले हफ्ते का देख लीजिए, अगले हफ्ता मेरा तकरीबन 4 या 5 बार रिंग बजा और सबकी रिकॉर्डिंग हुई सर, ऐसा नहीं है। जिन दोस्तों से बात होती है उन्होंने कहा कि हमारी रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन इत्तेफाक की बात की जैसे आप 10:30 से 11:15 के बीच कर लेते हैं। बिल्कुल उनका बिल्कुल। क्या है कि वो 11:15 से चालू करते हैं, फिर पता नहीं कब से शामिल करते हैं कि किसका कॉल हमारे। देखिए ऐसा पत्र वाले कार्यक्रम में भी बहुत सारे श्रोता इसके बारे में, कई चीजों के बारे में लिखते हैं। अब ये कहें कि थोड़ा सा जमाना बदला जरूर है, लेकिन हमें अच्छाइयों के साथ दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे और बहुत सारे लोग आए गए। ये तो दुनिया के हर फील्ड में आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो गुणवत्ता है, जो मेयार है प्रोग्राम की या किसी भी हुनर की, वो जारी रहनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी आने वाले नए लोगों पर होती है। ये बिल्कुल देखिए सर, जैसे कि आप हैं, देखिए हम सोचते हैं कि मतलब किसी से गिला शिकवा करके कोई फायदा तो है नहीं। जी जी। और ये भी दौर आ गया कि लोग चीजों को लोग पर्सनल ले ले रहे हैं कि उनकी शिकायत हो रही है, जबकि एक सिस्टम है तो उसका पालन हो तो कितना अच्छा रहता है कि जब तक आप नियम कायदे से चलें तभी सब कुछ अच्छे से चलेंगी। बिल्कुल, लेकिन यही तो जैसे हम लोगों का कहना है कि आप जब टाइम बताते हैं 10:30 से 11:45। जी जी। एक वक्त था नफीस जी, आप देखते होंगे कि हम लोग 10:10 पर रिकॉर्डिंग करते थे और उस वक्त भी मैं 10:10 पे ही रिकॉर्डिंग करता था। जी हाँ, और क्योंकि देखिए और हम ही तो सिर्फ है नहीं ना सर, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रोता पड़े हुए हैं। जी जी। ऐसे में अगर से मान के चलिए कुछ हजार श्रोताओं को भी दिक्कत हो रही है, तो ये तकलीफ वाली बात है। नहीं, एक हम लोग व्यवस्था में हैं और हम लोग को ये जिम्मेदारी है, ये फर्ज है कि हम अपने काम को नियम अनुसार और कायदे से और ईमानदारी से और निष्ठा से अच्छे से करें। लेकिन आप देखते होंगे समाज के हर क्षेत्र में थोड़ी सी वो जो ह्रास है ना, वो थोड़ा सा होते जा रहा है। देखिए सर, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ लोग पुराने हो गए हैं वो बंद कर दिए बिल्कुल, और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों का फोन जब कोई सुनता है तो हमारा नाम जानता है तो हमसे कांटेक्ट करता है, हमसे नंबर लेता है और हमसे पूछता है कब से कब तक लगाएं, और उसके बावजूद उसका रिंग बजता है नहीं उठता तो
1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते कॉल मारता है, फिर वो क्या कहता है कि भाई फोन लग तो रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो पा रहा है। आप लोगों का पता नहीं कैसे रिसीव हो जाता है। जी आप लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? क्योंकि आप लोगों को तो निरंतर लगता रहता है, महीने में 1-2 कॉल लगी जाता है, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं। तो इन लोगों को ये भी जैसे कई लोग हैं ना जिनके बारे में लोग जिक्र करते हैं कि जैसे आदिल हैं, उदिता हैं, और एक जो हमारे सैदपुर से फोन करते हैं राम सकल चौधरी जी जी बिल्कुल, और 1-2 और लोग हैं जिनके हर 1-2 हफ्ते में फोन लग जाते हैं। तो ये बता दें सभी को, हम लोग हमेशा कहते हैं कि भरोसा रखें, कम से कम हमारी ओर से तो किसी से सीधे बात नहीं होती, लेकिन ये कि वो लोग प्रयास निरंतर करते हैं, जैसे आज आपने नफीस जी किया। कुछ नए श्रोता ऐसे हैं सर जो लगाते तो हैं, हाँ, वो सोचते हैं कि लग जाए, नहीं लगता है तो निराश हो जाते हैं और उनके मन में वो बात आ जाती है। फिर उनका कहना क्या है कि हम लगाएंगे नहीं भाई, हमें बहुत मतलब हमारा रिंग बजता है नहीं उठता, जी जी होती है, तकलीफ तो हम लोगों को भी होती है सर। अच्छा, ये रिंग आपने देखा होगा ना, आजकल विविध भारती में भी वो बीप्स की आवाज टू टू आ रही है, जो हमारे यहाँ पहले आती थी, जिसे हम लोगों ने बंद कराया था। जी हाँ, अगले हफ्ता हमारी विविध भारती में कॉल लगा था। जी जी, मुंबई हमने ट्राई किया था, हमारा कॉल लगा था। लेकिन रिकॉर्डिंग के दरमियान उसमें वो आवाज अभी आ रही है वहाँ पर। जी हाँ, जो जैसे हम लोगों ने उसको बंद कराया, तो जब वो आवाज हम लोगों ने बंद कराई ना, उसके बाद से अब ये हो रहा है कि लोगों को रिंग टोन सुनाई देता है। जी हाँ, देखेंगे हेलो फरमाइश में लास्ट में बोलेंगे भी कि हम इन लोगों का कॉल शामिल नहीं किया, हमारा भी उसमें कॉल लगा है। हाँ, तो हमने पूछा था जैन जी से, तो जैन जी ने बताया कि मतलब नफीस जी कुछ रिकॉर्डिंग में इतनी ज्यादा बीप की आवाज आती है कि मतलब बात ही नहीं हो पाती है। जी 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 जी, ये अच्छा हुआ कि विविध भारती के भी प्रोग्राम में नफीस जी अब कम से कम लोग बातें करने लगे हैं, वरना एक दौर था कि बहुत सारे केंद्रों से कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्या गाना सुनना है, इसी तरह की बात होती थी। जी सुनाइए, प्यार किया है प्यार करेंगे फिल्म का एक गीत है, इसमें मोहम्मद अजीज साहब की आवाज है, मेरी छोटी सी बगिया की नन्ही कली। हेलो पुनीत फरमाए जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। अरुण पांडे जी बोले क्या? जी जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मैं विनोद कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। जी विनोद जी, कौन सी जगह से? गोपापुर प्रेमनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे प्रेमनगर नाम की फिल्म भी हुई, और प्रेमनगर बहुत सारे गानों में मुखड़े भी हैं, अंतरों में भी प्रेमनगर का जिक्र है। अब बहुत जरूरी है कि लोगों में आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो, और तभी ये दुनिया चल रही है और आगे बढ़ रही है। जी सर। तो आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं और अच्छे लगते हैं आपको? मुझे तो सब कार्यक्रम, चाहे विविध भारती मामूरगंज से बजे, चाहे मुंबई से बजे, सब अच्छा कार्यक्रम लगता है। और ये अच्छा है कि हमारे यहाँ जैसे 2 in 1 हो गया कि हमारे रेडियो यानी आकाशवाणी वाराणसी से आप जुड़े रहे, आपको विविध भारती और हमारे केंद्र के प्रसारण एक साथ एक जगह पर सुनने को मिल जाते हैं। जी सर। तो आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? मुझे गाना सुनना है अक्सर, हिमेश रेशमिया की आवाज में झलक दिखला जा। मैं बोलने भी वाला था कि ये फिल्म जैसे इसका जिक्र आता है तो वही गाना याद आ जाता है। तो इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अक्सर फिल्म, जैसा आपने बताया, हिमेश रेशमिया का संगीत है, आवाज भी उन्हीं की, समीर के बोल हैं। जी जी, अगर हम उदिता जी का नाम न लें तो प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा। उदिता विश्वकर्मा जी जो देवरिया के हैं जी, उनकी आवाज और आपकी आवाज में कोई अंतर नहीं रहता है। वही बहुत सारे श्रोताओं ने कहा। देखिए, हम हर एक से उसी लगाव के साथ, उसी चाहत के साथ बातें करते हैं। दरअसल हम लोगों का जिम्मेदारी है हमारी कि हम बिल्कुल मेल जोल की तरह आपस में बातें करें और जरा भी दुराव छिपाव न रहे। अब ये उनकी भी खुसूसियत है, खासियत है। बहुत सारे श्रोता दरअसल जो लोग कहते हैं कि किसी से लंबी बात होती है, किसी से कम होती है, तो ये बातचीत के कंटेंट पर और कौन से श्रोता कितना बात कर पाते हैं, बात करने के लिए चीज क्या है, इस पे डिपेंड होता है। जी, तो अक्सर फिल्म का गीत अब हम सुन लें। आपने उदिता जी का भी नाम ले लिया, उन्हें फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जी नमस्कार सर। गाना सुनना चाहते। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगत सिंह चड़ार जी, मध्य प्रदेश रायसेन से, ग्राम पिपलिया से। रायसेन जिला जो है मध्य प्रदेश का बड़ा मशहूर है, और किन चीजों के लिए मशहूर है ये आप हमें बता दें। जी, अब वो तो सुप्रसिद्ध नंजा मनो, हमारे यहाँ एक शंकर भोले का मंदिर है बहुत बड़ा। जी जी, और आप क्या करते हैं वहाँ पर? जी, मैं तो आपकी FM सुनते रहता हूँ। तो ये जरूर है कि आप, रेडियो आपका साथी होगा और हमेशा आप कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और फोन भी करते हैं। आजकल ये अच्छा हो गया कि हमारे श्रोता सीधे सीधे कार्यक्रम में भाग भी ले पाते हैं और अपनी आवाज वो और उनके चाहने वाले परिवार के लोग, दोस्त मित्र भी सुन लेते हैं।
जी सर, मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ आपका। जब पहले विविध भारती शुरू हुई तो कम से कम लगभग मैं 95 से आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। जी जी, तब तो यकीनन आपने वहां से भी हमें सुना होगा। उस वक्त में मनचाहे गीत वगैरह प्रोग्राम होते थे जो दोपहर में, और फिर दिन में गाने होते थे, गीत अतीत, सदाबहार नगमे। तो उन कार्यक्रमों में भी कभी हम मुंबई में थे और श्रोताओं से मुखातिब रहते थे, तो वो दौर भी साथ है हमारे अब भी, और बहुत सारे श्रोता हैं जिनकी यादें ताजा हैं हमारे साथ। जी जी, मैं 1:30 बजे से होता था आपका जो वो प्रोग्राम जी गाना वाला, मन चाहे गीत। तो वो भी जी, और ये बड़ी बात है कि देश के साथ साथ, हालांकि अभी हमारे यहाँ व्हाट्सएप वगैरह के कार्यक्रम है जहाँ लोग विदेशों से भी भाग लेते हैं, वहां पर उस जमाने में भी देश विदेश की चिट्ठियां आती थी, श्रोता मिलने आते थे जब वो भारत में आते थे। जी, और आपके यहाँ से वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती थी, जब फरमाइश करते थे तो नाम बोलते थे, बहुत अच्छे लगते थे। जी, और अब आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? जी, आज की फरमाइश है खोए खोए दिन है तन्हा तन्हा रात है, कुछ दिनों की बात है। और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ सर, ग्राम पिपलिया बराई से। जी जी, दोस्त वगैरह भी हैंगे, नाम बोल सकते? जी बिल्कुल, आप बोलिए कुछ दोस्तों के नाम। अब आपको हम किस तरह से मना करें, इतने हमारे अजीज श्रोता हैं आप। जी, मैं बेगमगंज से भार्गव जी हैं और मणिगुआ से चंद्रेश जी हैं। बहुत श्रोता हैं सर, सुनते रहते हैं बहुत आपकी फरमाइश। और मन चाहे गीत, पिटारा है, सखी सहेली है। तो ये खोए खोए दिन है वाला जो गीत है वो हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत है। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं और प्रवीण भारद्वाज के बोल डब्बू मलिक की तर्ज। तो क्या फर्कम बोलना मेरे को? जी, सुनते हैं गीत। हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते रेखा जी, कैसी हैं आप? रेखा पांडे, चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी के हमारे श्रोता हैं। जी, देखिए हमने आपकी जहमत यानी जो बोलने का जो तकलीफ आपको होती है उसको हमने दूर कर दिया। जी, हमने सोचा कि अच्छी बातें आपसे ज्यादा हूँ, पता तो आपका नाम से ही श्रोता समझ जाते हैं। और पांडे जी आप कैसे हैं? हम अच्छे से हैं। देखिए हमारी आवाज, हमारे प्रोग्राम तो आप लोग रोज ही सुनते रहते हैं तो मालूम हो ही जाता होगा। तो खबर तो खोज तो हमें आप लोगों की लेनी होती है। बीच में तो आवाज नहीं आ रही थी। अब देखिए बहुत सारी नई प्रतिभाएं हैं, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और इसी प्रकार आदमी सीखता है, आगे बढ़ता है, ये हम लोग भी उम्मीद करते हैं। जिस तरह से आप एसएमएस गीत एक्सप्रेस में आप प्रोग्राम पेश करते हैं उस तरह तो मतलब कोई नहीं करता। जी जी, लेकिन देखिए सभी को थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और अगर ध्यान दिया जाए तो हर कोई एक बराबर है, एक ही तरह का अवसर है, एक ही तकनीक है, एक ही जगह है, तो हर कोई अच्छा कर सकता है। तो आप लोग हौसला बढ़ाए रखिए। आपने PKLD में लिखने कहा था, तो अभी तक इंतजार है। उम्मीद है जब आपकी व्यस्तता खत्म होगी तब आपके खत आएंगे। तो ये बताएं, तीज त्योहार दीपावली कैसी रही रेखा जी आपकी? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वो रेखा जी बदल गई जो चिप्स पापड़ और इन चीजों की अचार का उनकी बातें करती थी जब बच्चे छोटे थे, हमें लग रहा है। हाँ, नहीं, अभी भी बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये भी हो गया कि आजकल लोग इतना परहेज से रहते हैं कि ऑयली नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाएंगे। तो इस कारण से जो घर में महिलाएं हैं आपकी तरह, जो कुशल गृहिणियां हैं, उन्होंने बनाना भी कम कर दिया। जब किसी को खाना ही नहीं तो बनाना क्यों? नहीं बनाती हूँ, स्वाति खाते हैं बहुत पसंद से, घर में बच्चे भी खाते हैं। जी जी, तो उनको तो आपको फिर मुंबई तक व्हाट्सएप से भेजना पड़ता होगा। मुंबई नहीं, और जब भी आती है 20 मिनट तो मैं बना कर रखती हूँ। जब मतलब मालूम हो जाता है कि अभी मतलब इतने टाइम आएगा तो उससे पहले थोड़ा मतलब बना देती हूँ, एक महीने पहले से। देखिए यही माँ की ममता, माँ का प्यार होता है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। जितना अपने संतान की फिक्र और ख्याल, उसकी हर चीज को जानना समझना, ये एक माँ ही कर सकती है। जी जी, दरअसल हुआ क्या, अभी शिवम तो गया मुंबई। वही पालघर के आगे वो गाँव कौन सा जगह है, वो धानुपुर रोड है, उधर ही है, उधर ही क्या मतलब वही तो रेखा जी अभी आप वक्त निकाल पा रही हैं, रेडियो सुन पाती हैं या चलाए रहती होंगी, और कुछ न कुछ जैसे घर के काम है या कुछ और भी व्यस्तता हो तो रेडियो बजता रहता है? नहीं, रेडियो तो चलता है। प्रगति है वो भी मतलब कोचिंग कर रही है। सुबह में 7:30 बजे घर से निकल जाना, शाम को 6 बजे तक आना। घर में थोड़ा सा आपको पड़ जा रहा है, उसके बाद तो मैं वापस। फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। जी। अब बता दें कि कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया था जो है।
और एक बड़ी अच्छी गायिका रही और खासतौर से जो भोजपुरी गीत है, मैथिली गीत हैं और विद्यापति के पद हैं, विभिन्न जो संस्कार हैं, तीज त्योहार हैं, उसके विदुषी शारदा सिन्हा के गाए गीत हमारी परंपरा में रचे बसे हुए हैं और उन्हें बड़ी ही विनम्रता के साथ रेखा जी हम सभी याद करते हैं। बहुत दुखद है उनका जाना हमारे बीच से, लेकिन उनके गाने रहेंगे हमेशा। जी जी, वही तो, इसलिए तो मैं इस गाने की फरमाइश कर रही हूँ। जी बिल्कुल, बचपन से बहुत सारे उनके लोकगीतों को हम लोग सुनते हुए आए हैं और अब तो ये दौर आया, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन एक वक्त था कि अब तो देश दुनिया के कोने कोने में शारदा सिन्हा को चाहने वाले, सुनने वाले हैं हर तरफ। और जी कितना अच्छा मतलब सॉन्ग नहीं है वो। जी जी जी, कोई भी तीज त्योहार हो, खासतौर से छठ का हो, और घाट पर उनके ही गाने अब भी गूंजते हैं, हमेशा गूंजते रहेंगे और उनकी जो कमी है वो ये गीत ही पूरा करने वाले हैं। जी सही बात। तो ऐसे कलाकारों को विनम्रता से याद करना, स्मरण करना, ये समाज की और हम सब की जिम्मेदारी भी है। तो ये गीत हम आपको सुनवा दें। आपने जैसा कहा, फिल्म है मैंने प्यार किया और बहुत फिल्मों में उन्होंने एक दो ही गाने गाए, उसमें ये भी गाना है। कम गाए हैं फिलहाल, वैसे तो बहुत सॉन्ग है उनके एल्बम के। जी 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 जी, सत भोपाली के बोल, शारदा सिन्हा जैसा आपने कहा आवाज, राम लक्ष्मण की तर्ज। रेखा जी गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते पांडे जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जी मैं कलाहांडी उड़ीसा से मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया मनोज जी, आप कलाहांडी बड़ा प्रसिद्ध जगह है वहां पर तो, और उड़ीसा में तो जगन्नाथ रथ यात्रा हाल में बीती, वो भी बड़ी मशहूर है, विश्व प्रसिद्ध है, और जगन्नाथ जी का मंदिर भी वहां पर है और तमाम लोग वहां पर देश दुनिया से आते हैं श्रद्धा के साथ। तो आप भी हमारे कार्यक्रमों को कालाहांडी में सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। वहाँ देखने सुनने लायक कौन सी प्रसिद्ध जगह हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में फुरली झरन है, रावण दरो और जो मां माणिकेश्वरी टेम्पल। जी जी, कुछ इलाके ऐसे हैं जैसा आपका इलाका है जहां प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, यानी जहां पर्यावरण बिल्कुल अपने समृद्ध अवस्था में है। जो शहरीकरण बहुत सारी जगहों पर हुआ है, उससे अभी भी हमारे इलाके देश के कुछ हैं जहां पर प्रकृति अपने मूल रूप में मौजूद है, वैसा ही इलाका आपका भी है। जी जी जी। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? तो बहुत अच्छा, फुरली झरन तो बहुत अच्छा जगह है, प्रकृति में भरा है और लगभग 200 मीटर दूरी में जो पानी पड़ रही है, जी जी, तो गिर रही है नीचे, तो अच्छा लगता है वो। जी, तो वक्त निकालकर आप भी घूमने फिरने निकलते होंगे अपने परिवार और बच्चों के साथ? जी 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 जी। और कौन से गाने की फरमाइश है, उससे पहले ही बताएं कि हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप या डीटीएच पर सुनते हैं? जी मैं न्यूज ऑन एआईआर में सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपका फोन इन प्रोग्राम। जी, तो मुझे आज मोहम्मद रफी का कोई भी गाना सुना दो। जी जी, और कोई फिल्म आपको याद आ रही हो तो आप बता सकते हैं। और एक मूवीज का नाम बताता हूँ, फूल और कांटे मूवीज का जो गाना है, जी तुमसे मिलने को दिल करता है, वो गाना। जी जी, अब देखिए रफी साहब को याद करते करते आप बिल्कुल उनके बहुत बाद के दौर की फिल्म पर आ गए, लेकिन फिर भी गीत ये भी अच्छा है। और नदीम श्रवण की तर्ज, समीर के बोल, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें। सुनते हैं गीत आपकी फरमाइश पर। नमस्कार जी, मेरा बीवी बच्चे को ये गाना डेडिकेट है। बिल्कुल, ये गीत आपके जरिए उन तक और तमाम सुनने वालों तक पहुंच रहा है, शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मैं राम बाबू मालवी बोल रहा हूँ सर, कोलार रोड भोपाल से। सर बहुत देर से मैं प्रयास कर रहा था। बिल्कुल आखिरी वक्त में आपका फोन लग गया, लेकिन ये है जरूर आपके साथ। हम लोग ये कहते हैं कि इतना लंबा आपको इंतजार करना पड़ा, इसका दुख हमें भी होता है जब श्रोताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन किसी न किसी आपके श्रोता साथी से बात होती रहती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, उनका भी जरूरी है, सभी श्रोताओं का हम तो लगाते। और ये अच्छा हुआ है राम बाबू जी, इन दिनों की विविध भारती से भी हेलो फरमाइश शुरू हो गया, तो वहाँ भी कई श्रोताओं की मंशा पूरी हो जाती होगी, तो एक नया जगह भी मिल गया। आपने सुना होगा तो? जी जी, पिछली बार मेरा सबसे पहले। बिल्कुल, आप सभी हमारे पुराने पारंपरिक श्रोता हैं और तमाम जगहों पर आप लोगों का जुड़ाव है, ये अच्छी बात है। रेडियो सभी को बांधे हुए और हर जगह आप लोगों की आवाज गूंज रही है। तो हमारे यहाँ के कार्यक्रम ऐप के जरिए आप सुनते हैं राम बाबू जी? बिल्कुल, ऐप
ऐप के थ्रू हम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सर जी। हमारे यहाँ प्रतिक्रियाओं का भी एक कार्यक्रम है, पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें श्रोताओं के द्वारा समीक्षा की जाती है। तो उस कार्यक्रम में भी आप जैसे श्रोता भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। उसमें भी 1-2 बार मैंने पूछा है, आपने और आकांक्षा दीदी ने, दोनों ने आपने मिलके मेरा वो जो मैसेज था वो भी पढ़ा था सर। बिल्कुल, तो आप वो लिखिए, लेकिन ये जरूर और श्रोताओं को बता दें कि उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजें, क्योंकि उसमें फरमाइशें हम लोग पूरी नहीं करते हैं। फरमाइशों का अलग मेल आईडी है। हम जो बात है वो लिख के भेजते हैं जी जी, प्रोग्राम के बारे में। हाँ, वो उस मेल आईडी पर भेजना है, pkldAIRvaranasi@gmail.com, और फरमाइश भेजने के लिए है AIRVNSFGEXP@gmail.com। जी सर, वो क्या है, ईमेल बॉक्स में हम जाते हैं ना, ईमेल वाले में जब ए करके लिखते हैं ना, तो आपके दोनों की आईडी आ जाती है सामने, बिल्कुल, क्लिक करके लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने ये ट्रिक भी श्रोताओं को बता दी, तो अब कौन से गाने की फरमाइश है वो भी बता दीजिए। सर, फिल्म है खिलौना, 1995 की फिल्म है ये सर। उसमें गाना है, हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे। चलिए गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.6 पर हर पल हर घड़ी आपके साथ। हम गवन मनाही जइबे बिनार झूलनी, हम गवन मनाही जइबे बिनार झूलनी। मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर। मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा। यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए। हम आकाशवाणी वाराणसी FM से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर FM 100.6, DRM न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर एक साथ उपलब्ध हैं। दिन का 1 बजने वाला है। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया